নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ উপস্থিত আৰু কলাক্ষেত্ৰত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব যিটো পাঁচটাকৈ অভিলাষী প্ৰকল্প গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি উঠপ আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম असम की संस्कृति को समृद्ध करने के लिए हमने क्या किया एक साल के अंदर असम की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया एक साल के अंदर असम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खाके को उसके ढांचे को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया एक साल के अंदर असम में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो एनरोलमेंट 100% हो प्राइमरी एजुकेशन में इस दिशा में हमने क्या किया एक साल के अंदर असम के जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या परिवर्तन आया एक साल के अंदर असम की जनजातियों के कल्याण के लिए हमने क्या किया एक साल के अंदर असम के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको लोकाभिमुख करने के लिए उसको जवाबदेह बना रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हमने क्या किया ये सारी चीजों का हिसाब किताब अगर आप ये 365 दिन देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे तो अपने आप असम की जनता को मिल जाएगा मित्रों और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल और पार्टियों ने भी स्वीकारने जैसा है क्योंकि सत्ता तो लोकतंत्र में जनता देती है जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन तभी होता है जब अकाउंटेबिलिटी से हम काम करें अकाउंटेबिलिटी का आत्मबोध हर क्षण हर दिन हर सप्ताह हमारे सामने रहे और मित्रों मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम असम सरकार ने शुरू किया है मैं परियोजनाओं के बारे में बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि परियोजनाओं के बारे में ढेर सारी बात यहां पर बता दी गई है चाहे पुलिस आयुक्तालय बनाना हो चाहे 5000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाना हो आसाम में पुलिस रिजर्व का पुनर्विकास करना हो बाढ़ मुक्त आसाम के लिए हमने आगे बढ़ना हो ये सारी परियोजनाओं को इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता ये अभी जो फिल्म दिखाई गई है वो ही अपने आप में इसकी कहानी कह देती है मित्रों मैं आज यहां पर आसाम की जनता से बात करने के लिए आया हूं मैं जानता हूं कि सभागार बहुत छोटा है मगर मीडिया के माध्यम से मेरी बात आसाम के जन जन तक पहुंचेगी जब हम 2015-16 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाएगी ऐसी घोषणा के साथ काम करने आए थे तब मुझे याद है अब है नहीं मगर तरुण गोगोई साहब ने कहा था भारतीय जनता पार्टी है कहां एक प्रकार से उन्होंने मखौल उड़ाया था 15 साल जिनको आसाम की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने हमें पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी है कहां आज कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां है आसाम में है एक बार तो फ्लूकली जीता जा सकता है जब जनादेश का रिपीटेशन होता है तब जनता की श्रद्धा बनती है तभी होता है सभी लोग सोचते थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है हमने नेड़ा बनाया आज और मैं गौरव के साथ करता हूं कि 8 राज्यों के अंदर नेड़ा के तत्वाधान में सरकारें चल रही हैं क्योंकि
हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान था। नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को हम उलझाना नहीं चाहते थे, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। असम की समस्याओं को उलझाना नहीं चाहते थे, असम की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। मुझे भाषा बहुत समझ में नहीं आई, मगर हेमंत भाई का बॉडी लैंग्वेज और जो मैं समझ पाया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण असम की जनता के सामने रखा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन लोगों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांट कर रखा था, खंड खंड कर दिया था। किसी को एक पहाड़ी पर बांध कर रख दिया, किसी को एक जाति में बांध कर रख दिया, किसी को एक ट्राइब में बांट कर रख दिया, किसी को एक जिले में बांट कर रख दिया, ज्यादा से ज्यादा बहुत विशाल विचार कर दिया तो एक राज्य में बांट कर रख दिया। मैं आज आसाम के युवाओं को कहने आया हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक पूरे भारत में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, उस पर आसाम के युवा का अधिकार है। पूरे भारत के अंदर जो विकास हो रहा है, पूरे भारत के अंदर नई नई क्षितिजें खुल रही हैं। पूरे भारत के अंदर विश्व के साथ हमारा युवा स्पर्धा कर पाए, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की रचना हो रही है। वो सारी रचनाओं पर मेरे आसाम के युवा का अधिकार है, और इस अधिकार से आपको वंचित रखा जाता था। आसाम के हित के नाम से प्रचार करते थे। क्या दिया? 80 से अब तक क्या हुआ? सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा गुमराह हुए, हाथ में हथियार लेकर घूमते रहे। घर होने के बावजूद, मां होने के बावजूद, पत्नी होने के बावजूद, बेटा होने के बावजूद रान रान पान पान घूमते रहे, भूख प्यास सहन करते रहे, मारे गए, जीवन समाप्त हो गया। क्या मिला उनको? कोई हिसाब देगा इसका? आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बोडोलैंड का भी समझौता किया है और कार्बी के साथ भी समझौता किया। पूरे उत्तर पूर्व में अनेक समस्याएं जो 40 साल से जड़ जमा कर बैठी थी, इसका समाधान ये 6 साल के अंदर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और इसके कारण आज आसाम के अंदर शांति, सुव्यवस्था, विकास और एक उन्नत भविष्य की तरफ आशा का संचार हुआ है। आज आसाम कर्फ्यू ग्रस्त नहीं है, बम धमाके नहीं सुनाई पड़ते हैं, गोलियों की आवाज नहीं आती है। आसाम का युवा आज बंदूक लेकर, हाथ में पेट्रोल बम लेकर सड़कों पे नहीं घूमता है। आसाम का युवा लैपटॉप लेकर पूरी दुनिया के साथ स्टार्ट कर स्पर्धा करने के लिए तैयार है, और यही विकास का रास्ता है। आसाम के और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए मोदी सरकार ने संवेदना के साथ 8 की 8 सरकारों को साथ में रखकर पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का स्वप्न देखा है। यह दिन दूर नहीं है कि उत्तर पूर्व की सभी राजधानियां एयर से जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर पूर्व की सभी राजधानियां रेल से जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि हमारा आसाम बाढ़ मुक्त हो जाएगा। मित्रों, हेमंत जी भी थे। हमने शिलोंग के अंदर इसरो के साथ एक मीटिंग करी थी। नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के लिए मोदी जी ने एक अलग इसरो का साहस यहां पर शिलोंग में करा है। मैं पदेन इसका चेयरमैन हूं। पूरे नॉर्थ ईस्ट की टोपोग्राफी को देखते हुए
पानी को मैदान में कहां संग्रहित करा जा सकता है, लाखों करोड़ों गैलन के तालाब कहां बनाए जा सकते हैं, ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों के पानी को बाढ़ से तबाही मचाने की जगह इरिगेशन और पीने के पानी में कैसे उपयोग लिया जा सकता है, इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, इसका प्लानिंग हो रहा है। और मित्रों, मैं बताता हूं, वो तभी हो सकता है जब हमारा लक्ष्य विकास हो, हमारा लक्ष्य आंतरिक समस्याओं को उलझाना न हो। मित्रों, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आईआईटी के जल इंजीनियर, एनवायरमेंट एक्सपर्ट और सरकार के दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर इस पर एक कमेटी बनाए। वैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथ से अमृत सरोवर की योजना पहले ही घोषित कर दी है। कितना 3000 बना रहे हो ना, 3000 बड़े तालाब आसाम के अंदर जल संचय की दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। जब उनका ये स्टेटमेंट दिल्ली के अखबारों में छपा, अनेक लोगों ने मुझे फोन किया कि हेमंत विश्व शर्मा ये कर पाएंगे क्या? 3000 तालाब, बड़े तालाब सालों तक नहीं बनते। मैंने बोला हेमंत जी ने कहा है तो वो जरूर कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मित्रों, ये जो परिवर्तन आया है इसका कारण हमारी सोच ऊर्ध्वगति की है। हमारी सोच संकुचित नहीं है, हमारी सोच प्रोग्रेसिव है। भारत तभी महान बन सकता है जब आसाम महान बनेगा, और आसाम तभी महान बन सकता है जब भारत महान बनेगा। ये बात हमने स्वीकारनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। मैंने हेमंत जी को कहा है, 1 साल में आपने काफी काम करा है, मगर यहां एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलना है। उन्होंने कहा है कि हम जून तक सारी व्यवस्था कर देंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आसाम के युवाओं के लिए खोलना है, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर देंगे। और रक्षा से जुड़े हुए उपकरणों के उत्पादन के लिए अभी ही हमने बीएसएफ का एक छोटा सा यूनिट शुरू किया है, परंतु रक्षा उत्पाद के लिए भी आसाम की सभी पॉसिबिलिटीज को हम तराशने के लिए गृह मंत्रालय आसाम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेगा। मित्रों, हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादों को हमने पूरा किया है। अब तक श्रेणी 3 और 4 की 2 पदों के लिए 2 সাধারণ স্টিল